औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल एहतशाम साइंस एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज जो है 3.3 वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम 3.3 एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ करने वाली हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ेंगे वो होंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर और एडिशनल सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम तीन जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। जो बेसिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि अगर हम उनको मैट्रिसेस के ऊपर लगाएंगे तो वो क्या आएगा। फर्स्ट हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा आप मैट्रिक्स आ जाएं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करवाया जाएगा। ठीक है, बट साथ में देखना है कि वो स्केलर भी हों। ठीक है, जिन दो मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे उनकी रोज और कॉलम्स भी आपस में बराबर होंगे, तभी वो मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हों उनको ऐड कैसे करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। थर्ड पॉइंट पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कि अगर आपके पास जो स्केलर ना भी हो मैट्रिसेस, क्या फिर भी वो मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कि ये जो डिफरेंट आपको ए टू एम, ठीक है, ए टू एम तक आपको मैट्रिसेस डिफरेंट दिए गए हैं। आपने बताना है कि क्या ये एक दूसरे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होने की अहलियत भी रखते हैं। ठीक है, हमने ये बताना है। अब इनको अगर सॉल्व करना है तो इसको सिंपल सा तरीका क्या है, सबसे पहले हम इनके ऑर्डर्स लिख लेते हैं। जब हम ऑर्डर्स लिखेंगे तो हमें इनको मैच करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, कि जिनके ऑर्डर्स मिलते जुलते होंगे उनको हम ऐड भी कर सकते हैं और उनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ए का ऑर्डर लिखेंगे, देखें तो ये आपके पास 2 रोज बन रही हैं और 2 ही आपके पास कॉलम बन रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/2 का एक ऑर्डर बन जाएगा। बी का हम देखेंगे हमारे पास 2 रोज बन रही हैं, ठीक है, ये 2/, और कॉलम हमारे पास ये है 1, तो ये 2/1 का बन रहा है। नेक्स्ट आ जाए सी की तरफ, यहाँ पे हमारे पास एक ही रो है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सी का कॉलम 1/, और कॉलम आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं 2, तो ये आपके पास 1/2 का ऑर्डर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डी की तरफ। डी में हमारे पास क्या है, 2 ही रोज हैं और 2 ही मेरे पास कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास ऑर्डर बनेगा 2/2 का। ठीक है, नेक्स्ट देखें ई में क्या है जी, एक ही एंटिटी है। अब वो हमारे पास रो भी एक ही बन रही है और कॉलम भी हमारे पास एक ही बन रहा है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा आपके पास 1/1 का। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं एफ पे। एफ में हमारे पास क्या है, एक रो बन रही है। ठीक है, एक ही रो बाय आ जाएगा साथ में, और हमारे पास कॉलम कितने हैं 2, तो ये 1/, मेरे पास 2 का ऑर्डर बन रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। जी में मेरे पास कितनी रोज बन रही हैं 2/, और ये इसमें कॉलम हमारे पास है 1। ठीक हो गया। सेम हम कंटिन्यू करते हैं एच। एच में हमारे पास जस्ट 1 एंटिटी है, तो ये आपके पास 1/, और ये आपके पास 1 का ऑर्डर बन गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं एम की तरफ। एम का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं 2 रोज हैं, दैट्स बाय 2/, आपके पास आ जाएगा ये 1, क्योंकि इसमें कॉलम हमारे पास 1 है। अब हमने इन सब के जो है वो कॉलम्स राइट कर लिए हैं, सॉरी ऑर्डर्स राइट कर लिए हैं, कॉलम्स और रोज वाइज। तो इस बात का हमने अच्छे से ध्यान रखना है कि पहले हमने रोज लिखनी है इनकी, बाद में उसका कॉलम लिखना है। ठीक है, अब हमने जब इनके ऑर्डर्स राइट कर लिए हैं, अब जिनके ऑर्डर्स सेम हैं उनको हम क्या करेंगे कि वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएंगे, उनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं उन मैट्रिसेस को, और उन मैट्रिसेस को हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमारे पास 2/a है, 2/2 का ऑर्डर, तो इसके अलावा 2/2 का ऑर्डर क्या है, b का। दैट्स मीन a
इक्वल है किस चीज़ के, डी के। इनके हम इन दोनों मैट्रिसेस को, ए को और डी को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और हम इनको उसमें एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा 2/2 का कोई भी ऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट आ जाए 2/1 का ऑर्डर हमारे पास अगर कोई है, 2/1 ये है हमारे पास और 2/1 ये है। इनके बी है हमारे पास, जी है और एम है, ठीक है। ये तीनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हैं। बी के भी 2/1 है, जी का भी 2/1 ऑर्डर है और एम का भी 2/1 ऑर्डर है। बी आ जाएगा आपके पास और जी आ जाएगा आपके पास और इसके अलावा आपके पास एम आ जाएगा, ठीक हो गया। इनके ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट हमारे पास देखें सी, 1/2 ऑर्डर एक ये है आपके पास, एक 1/2 ऑर्डर आपके पास एफ है, ठीक है। तो ये अब आ जाएगा सी और एफ जो है मैट्रिक्स, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको भी हम एडिशन ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास ई है और एच है, ठीक है। ई एंड एच है, इन दोनों की एंटिटीज एक है। ये ऑर्डर 1/1 का बन रहा है, तो ये आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स ऐसे होंगे जिनको हम आपस में, इन दोनों को आपस में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि आपने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। अगेन मैं बता रही हूँ ए एंड डी के ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों का हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। सी और एफ को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इन दोनों का आपस में। ई और एच को आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी। और बी, जी और एम, ये तीन मैट्रिसेस है हमारे पास और तीनों को हम क्या है ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2 आपके पास, जिसमें उन्होंने कहा है कि इफ़ एक्स की आपको वैल्यू ये गिवन की है, उन्होंने वाई की वैल्यू भी आपको गिवन की है और जी की वैल्यू भी, देन फाइंड द फॉलोइंग। डिफरेंट आपको सिचुएशंस दी हैं उन्होंने और उसके अकॉर्डिंग आपने जो एक्स और वाई की वैल्यूज को पुट करके प्लस और माइनस करना है। सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने एक्स प्लस वाई किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने एज इज क्या करना है, एक्स प्लस वाई को राइट करके, जैसे अगर एक्स पहले है तो एक्स की वैल्यू को पहले राइट करेंगे और वाई बाद में है तो वाई की वैल्यू को बाद में राइट कर देंगे। दोनों मैट्रिसेस को मैंने क्या किया है, राइट कर दिया है। अब उनको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो क्या है 1 प्लस आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें ये आ जाएगा -1 आपके पास, ये एंटिटी है और ये प्लस हो रही है, इसके सामने वाली एंटिटी आपके पास 2 है। नेक्स्ट देखें नीचे सेकंड रो में आ जाएं तो ये आपके पास है -2 प्लस है आपके पास, ठीक है। और ये प्लस किसके साथ होगा, 3 के साथ, सेम एज इट इज़। ये 2 है आपके पास और ये प्लस होगा 4 के साथ। तो ये अब जब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास ये क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 आपके पास आ जाएगा 2, -1 और +1, ठीक है। -1 + 2 आपके पास आ जाएगा 1, -2 + 3 आपके पास किसके चीज़ के इक्वल आएगा, 1 के, और 2 + 4 आपके पास आ जाएगा 6 के इक्वल, ठीक है। ये वो आंसर आया है जो हमने x + y की वैल्यू को आपस में प्लस किया है, तो आपके पास आंसर आया है 2, 1, 1 एंड 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, जो कि है y + 7z, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे करना है कि पहले y की वैल्यू को पुट करना है, देन +7 आपके क्वेश्चन में है और देन z की वैल्यू। अब इसको सिंपल हम ऐड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि z के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले z के साथ जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हम उस 7 को z की वैल्यू के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम y और z की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो इसको हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, 1, 2, 3, 4 प्लस, अब ये जो 7 है जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 3 आपके पास आ जाएगा 21, 7 0 0, 7 0 0, 7 2 आपके पास 14 आ जाएगा और साथ में नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है, ठीक है। अब ये माइनस आ गया है आपके पास। अब हम इनको सिंपली प्लस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, 1 + 21 आ जाएगा, 2 प्लस आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, 3 + 0 आ जाएगा और 4 प्लस ये -14 है आपके पास
वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 21 आपके पास आ जाएगा 22 के, 2 + 0 2 ही आ जाएगा आपके पास, और ये 3 + 0 आपके पास 3 ही आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4 में -14 में से हम 4 माइनस करेंगे तो आपके पास -10 आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जिसमें उन्होंने कहा था कि y + 7z अगर आपके पास सिचुएशन हो तो उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो हमने पहले सबसे पहले 7 को z की वैल्यू के जो मैट्रिक्स था उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। देन हमने जो आंसर आया तो इसको y के साथ प्लस कर लिया, तो आपके पास ये आंसर है 22, 3, 2 और -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3, जिसमें उन्होंने हमें सिचुएशन दी है कि अगर आपके पास 4x - 0 तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। सेम एज इट इज हमने 4x वैसे ही क्वेश्चन लिख लिया है, पहले 4 लिखा है, फिर x की वैल्यू माइनस आपके पास एक एंड देन z की वैल्यू। सबसे पहले हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस 4 को x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो जब ये इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये क्या आ जाएगा, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, और ये माइनस का 4 क्योंकि इसके साथ माइनस की अलामत है, ठीक है। 4 2 जार 8 और साथ में माइनस 4 2 जार 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 4x की वैल्यू माइनस, अब हम z की वैल्यू ऐसे ही राइट कर लेंगे 3 0 0 एंड -2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने 4x - z की जो वैल्यू थी उनको आपस में माइनस किया है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये 4 में से -3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। -4 -0 क्या आ जाएगा आपके पास, -4, -8 में -0 करेंगे एज इट इज जवाब -8 ही आ जाएगा, और 8 + 2 में हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था 4x - g, उसका आंसर है 1 -4 -8 एंड 10। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उन्होंने हमें सिचुएशन दी है कि अगर आपके पास x + 2y हो +3z हो, देन आपने इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन में उन्होंने वैल्यूज दी है ना, हमने वैसे वैसे पुट करनी है। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू पुट की है +2 क्वेश्चन का, देन y की जो y मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी है, +3 एंड पे z की वैल्यू जो ना z मैट्रिक्स की वैल्यू दी है हमने वो पुट करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले जो हमने उन्होंने साथ में कांस्टेंट वैल्यूज दी हैं 2 3, हमने इनको इनकी जो अंदर एंट्रीज है ना उनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो इसको चलते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू तो सेम एज इट इज रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू के साथ कोई भी मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू नहीं है। 1 -1 -2 एंड 2, ठीक हो गया। ये x की वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब देखें, जब ये 2 है तो अंदर सारी एलिमेंट्स है ना, उनके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 आ जाएगा, 2 4 जार आपके पास 8 आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, जब ये 3 अंदर अपने एलिमेंट्स के साथ या एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये 3 3 जार 9, 3 0 0 आ जाएगा, 3 0 अगेन आपके पास 0 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 3 2 जार 6, और ये माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें, ये हमारे पास वो वैल्यूज आ गई हैं जो 2 के साथ मल्टीप्लाई और 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आई हैं। अब चाहे हम अपनी मर्जी है, चाहे तो इन दोनों को पहले सॉल्व करके देन इनको सॉल्व कर, नेक्स्ट स्टेप में हम देखें कि हम तीनों को इकट्ठा ही ऐड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 प्लस आपके पास 9 आ जाएगा। नीचे देखें, -2 + 6 आ जाएगा आपके पास, फिर आ जाएगा +0 आ जाएगा। सेम एज दिस हम इनको भी ऐसे ही ऐड कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा -1, इसका क्रॉसपॉन्डिंग जो एंटिटीज है वो ये है, +4 प्लस आपके पास 0 है। नेक्स्ट देखें, 2 + 8 और ये प्लस माइनस -6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इनको प्लस और जो प्लस और इनको प्लस कर लेंगे, जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर लेंगे, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास है 9 और 2 11, 11 और 1 ये आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 4 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 6 है और माइनस 2 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 प्लस 8 10 हो जाएंगे, 10 में से हम माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा 4। ठीक है, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन x प्लस 2y प्लस 3z का आंसर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि x माइनस 4y प्लस z। ठीक है, आप उन्होंने ये शर्त दिया कि आपने इनको प्लस माइनस करना है। तो सेम ऐसे जैसे क्वेश्चन का लेआउट है वैसे ही हम इनकी जो मैट्रिक्स है ना उनको वैसे ही राइट करेंगे। सबसे पहले हम राइट कर लेंगे x माइनस 4y प्लस z। ठीक हो गया। अब साथ इनकी वैल्यूज हम राइट कर लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएंगी। x की वैल्यू हमारे पास होती है जी 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 2। ठीक है, अब आ जाएगा माइनस 4 क्वेश्चन वाला। अब साथ में लिखेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू हमारे पास होती है 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया। अब उसके बाद उन्होंने प्लस किया है इसमें z की वैल्यू को। z की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, z की वैल्यू हमारे पास होती है 3 0 0 एंड माइनस 2। ये सारी वैल्यूज वो हैं जो उन्होंने क्वेश्चन के स्टार्ट में x y और z की वैल्यूज आपको दी हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो 4 y की y मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, इनको एज इट इज रहने देते हैं हम। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, माइनस 2 और 2 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद है कि माइनस हो रहा है। ठीक है, 4 वन जार 4, अब अपनी जितनी भी एंट्रीज अंदर है ना उन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 वन जार 4, 4 टू जार आपके पास आ जाएगा 8, 4 थ्री जार 12 और 4 फोर जार आपके पास आ जाएगा 16। ठीक हो गया, प्लस 3 0 0 एंड माइनस आपके पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, चाहे हम पहले इनको आपस में माइनस करके फिर इसमें ऐड कर लें, चाहे इन दोनों को, ये दोनों ऐड हो रही है, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको हम इसमें माइनस कर देंगे। ये भी तरीका है। चाहे हम इनको इकट्ठा ही सॉल्व कर लें। अगर हम इनको इकट्ठा ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखिए जरा। 1 माइनस 4 एंड प्लस 3 आ जाएगा आपके पास। नीचे देखिए, माइनस 2 माइनस 12 प्लस 0 आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं माइनस 1 और ये माइनस 8 प्लस आपके पास 0 है। सेम इसी तरह नीचे वाली वैल्यूज को, ये आपके पास है माइनस 2। ठीक है, सो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 और उसके बाद माइनस 16 है एंड प्लस माइनस माइनस 2 यहाँ पे है। अब इनको हम करेंगे प्लस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 एंड 4, पॉजिटिव का 4 और नेगेटिव का 4, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, ये पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, 3 एंड 1 4, और ये नेगेटिव का 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएंगे 0 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या, माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। -1 -8 आपके पास आंसर आ जाएगा -9 का। ठीक है, माइनस सेम -12 और -2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 14 माइनस का। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव का 2 है और ये नेगेटिव का 2 है। ठीक है, इनको हम एज इट इज ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -16। ठीक है, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो उन्होंने हमें दिया था कि 4x माइनस 4y प्लस z हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम एज दिस जैसे उनकी लेआउट थी मैंने वैसे ही उनकी वैल्यूज को लिख लिया है। उनको आपस में पहले 4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में इन सबको मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उन्होंने कहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनका आपने एडिटिव जो इनवर्स है ना वो फाइंड करना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स होता क्या है, अगर आपके पास एक मैट्रिसेस ए है ना, तो उसका जो उसको अगर माइनस लगा दें, उसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो वो उसका एडिटिव जो है इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पे डिफरेंट आपको मैट्रिसेस दिए जाएंगे, उसके अपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है पी, उसकी उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है 5 एंड -3। ठीक है, अब इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस भी इक्वल है, जो इसकी वैल्यू है उसको भी हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, माइनस लगा के अब इसकी जो वैल्यूज़ है वो लिख लेंगे 5 - 7। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इस माइनस को वैल्यू के साथ, अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आपके पास -5 एंड माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, आपके पास प्लस साइन 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास पी का जो है एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, और ये हमने इसका फाइंड करना है कि आपके पास जो गिवन मैट्रिसेस होंगे उनका एडिटिव इनवर्स क्या है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं, जो है क्यू की वैल्यू लिखते हैं, जो है हमारे पास मैट्रिक्स 9 है। ठीक है, और सेकंड वैल्यू इसकी -3 है। अब जब इसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे ना, सेम एज इट इज हम क्यू के साथ क्या है माइनस लगा देंगे। क्योंकि के साथ माइनस लगा देंगे तो ज़्यादा इसके साथ सेकंड वैल्यूज हैं उसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये -3 एंड -9 एंड -3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस के साथ इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -9 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस का हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव का 3 आ जाएगा, और ये आपके पास क्यू जो है उसका एडिटिव इनवर्स आ चुका है -9 एंड 3। ठीक हो गया। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है उसकी वैल्यूज़ है हमारे पास आर है आपके पास। ठीक है, एक मैट्रिसेस और उसकी वैल्यूज़ आपके पास जो है वो है 2 आ जाएगी, आपके पास 2 है, -1 है, -2 है आपके पास, एंड 3 है आपके पास। अब जब इसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, सेम एज इट इज़ माइनस लगाएंगे हम आर के साथ पहले, ताकि ये इस चीज़ को जाहिर करके हम इसका एडिटिव इनवर्स ले रहे हैं। साथ में जो उसके गिवन मैट्रिसेस की वैल्यूज़ थी हम उसको भी माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब ये आपके पास क्या है, जो पॉजिटिव है वो माइनस में हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। अब जब इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये माइनस आपके पास -2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 माइनस माइनस आपके पास प्लस आके प्लस का 2 हो जाएगा, या अगेन माइनस और माइनस आपके पास पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस जो है वो माइनस का 3 आ जाएगा, और ये आपके पास आ गया है जो आर हमारे पास मैट्रिसेस है उसका एडिटिव इनवर्स आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर की बढ़ते हैं, तो वो हमारे पास क्वेश्चन 4। ठीक है, जिसकी वैल्यू जो हमारे पास मैट्रिसेस है वो है एस है, और उसकी वैल्यूज हमारे पास है आप 1 0 0 एंड 1। ठीक है, जब इसका हम एडिटिव इनवर्स लेंगे तो सेम एज ऊपर वालों की तरह उसको माइनस के साथ सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास आएगा माइनस एस आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 0 0 एंड 1। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के साथ इसके जो मैट्रिक्स को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -1। आपके पास 0 है, 0 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहता है। दैट्स मीन हम इसको जस्ट 0 ही राइट करेंगे, माइनस फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। अब देखें नेक्स्ट, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, ये 1 आएगा, माइनस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 ही आ जाएगा -1 का। तो ये आपके पास एस का जो है एडिटिव जो है इनवर्स आ चुका है, और यही हमारी क्वेश्चन की जो डिमांड थी कि आपने जो है एडिटिव जो है इनवर्स फाइंड आउट करना है। कोई भी मैट्रिक्स हो, अगेन बता रही हूँ, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी से समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। शुक्रिया।